हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स। सो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री विच इज चैप्टर 9 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th। सो आज उसके एक्सरसाइज 9.1 देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole, and we have to find the height of the pole and angle of the rope met with the ground level is given which is 30 degree. ठीक है, तो what we have to find the height of the pole. So we have to find the height of the pole. So we can find, since this is perpendicular and this is hypotenuse, we can easily find sine 30 degree equals to x by this perpendicular by hypotenuse, and from this we can find the height which is 20 sine 30 degree, and this is in meters. ठीक है, by simply putting the value of sine 30 degree we can find the height of pole. So question 1 is very easy. Second one is, a tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground and making an angle 30 degree with it. So एक ट्री है जो कि टूट गया है बीच में से, ठीक है, एंड इस तरीके से टूटा है कि उसका जो ब्रोकन पार्ट है वो बैंड हो गया एंड इट टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। ठीक है, सो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट where the top touches. सो ठीक है, ये ट्री था पूरा और ये ब्रेक डाउन हो गया है, तो यहाँ जो इतना ये पार्ट था वो यहाँ गिर गया, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो ट्री होगा उसकी जो इनिशियल हाइट होगी, हाइट ऑफ ट्री एच, वो क्या होगी, एक्स प्लस वाई होल हाइट। ठीक है, तो वो ट्री जो है वो इस तरीके से टूटा है सच डेट जो उसका ये वाला पार्ट है वो नीचे गिर गया, तो अगर पार्ट नीचे गिर गया तो उसकी हाइट चेंज नहीं होगी, ठीक है। एंड हमको एंगल दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड वेयर इट टचेस द ग्राउंड दे रखा है। तो वी कैन फाइंड एक्स एंड वाई। तो एक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा इक्वल्स टू, ठीक है। तो वी कैन फाइंड एक्स इक्वल्स टू 8 10 30 डिग्री, एंड वाई को कैसे फाइंड कर सकते हैं, cos 30 डिग्री विच इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो वाई क्या होगा, 8 बाय cos 30 डिग्री, एंड हाइट ऑफ द ट्री जो क्या होगा, इसमें पुट करके x की वैल्यू एंड इसमें पुट करके y की वैल्यू, तो हाइट ऑफ ट्री जो है वो आ जाएगा 8 10 30 प्लस 8 बाय cos 30, ठीक है। तो हाइट जो है और वो क्या किस चीज में आएगी, यूनिट्स मीटर, एंड बाय सिंपली पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 10 30 एंड cos 30 वी कैन फाइंड द हाइट, ठीक है। हाइट जो है वो निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीआरटी का। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for children to play in a park, and for the children below the age of 5 years she prefers to have a slide whose top is at height 1.5 meter and inclines in angle, and whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of these 3 meter and inclined in angle of EF. So we have to find the length of the slides in both the cases. तो फर्स्ट जो दो केसेस दे रखे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 2 स्लाइड्स बनाना चाह रही है, एंड फॉर द जो चिल्ड्रंस जो कि 5 ईयर्स से छोटे हैं उनके लिए वो प्रीफर कर रही है, टॉप जो है वो 1.5 मीटर की हाइट पर है एंड इंक्लिनेशन जो है वो 30 डिग्री है, बट फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स द हाइट ऑफ द 3 मीटर
and with an angle of 60 degree to the ground. So we have to find the जो लेंथ होगी स्लाइड की वो क्या होगी. ठीक है. सबसे पहले एक फिगर बना लो ताकि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा. इट बिकम्स इजी टू फाइंड एक्स एंड वाई इफ वी मेक द फिगर्स फ्रॉम द क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये बनाया. आप इसको साइन 30 लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज दोनों है. फ्रॉम ये जो होगा वो केस 1 होगा फॉर चिल्ड्रंस बिलो 5 years एंड दिस इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन विच इज केस 2. ठीक है, तो इसमें भी लगा सकते हैं साइन 60 डिग्री विच इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एंड द यूनिट्स आर मीटर. ठीक है, so we can find x from here which is 1.5 by sine 30 degree and y equals to 3 by sine 60 degree and both x and y are in meters. ठीक है, so we can find the x and y by simply putting the values of sine 30 degree and sine 60 degree. Okay, next question. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Just जो क्वेश्चंस में बोला है उसको फिगर उसकी हेल्प से बनाते हैं, देन बहुत इजी हो जाता है. जस्ट हमको एंगल लगाना है. सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 30 मीटर. सो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉवर का, टॉप ऑफ द टॉवर एक पॉइंट ग्राउंड से जो कि 30 मीटर दूर है फ्रॉम द पोर्ट. तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है 30 डिग्री. तो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. जस्ट tan 30 डिग्री विच इज x बाय 30. अब कब हमको tan लगाना है, कब हमको sin लगाना है, डिपेंड्स कि अगर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दे रखा है तो किस फॉर्मूले में हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर आ रहा है. तो sin के फॉर्मूले में परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस आ रहा है. अगर बेस और हाइपोटेनियस है देन वी हैव टू अप्लाई द कॉस. अब यहाँ पे परपेंडिकुलर एंड बेस के बीच में हमको, क्योंकि बेस दे रखा है एंड वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर, तो हम tan थीटा अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो वी कैन फाइंड द x फ्रॉम tan 30 डिग्री इंटू 30 एंड दिस इज इन मीटर. ठीक है, मेक श्योर कि यूनिट्स एक बार चेक कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन. काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड एंड a string is attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground and inclination is given. So we have to find the length of the string assuming that there is no slack. So this is the kite which is flying 60 meter above the ground and a string is attached to the kite and a string is attached to the point. This point से string जो है attached है, ऐसे kite fly कर रही है and this is 60 degree. So we have to find the length of this string and slack मतलब रस्सी एकदम टाइट है. ठीक है, तो इन दिस केस हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमको हाइपोटेनियस जो है वो फाइंड करना है. तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन 60 डिग्री. तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 60 बाय हाइपोटेनियस. तो एक्स क्या हो जाएगा 60 बाय साइन 60 डिग्री एंड दिस इज इन मीटर. ठीक है, नेक्स्ट वन. A 1.5 meter tall boy is standing at a some distance from a 30 meter building. एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से 1.5 मीटर टॉल बॉय मतलब यहाँ पे है, वेट. ठीक है, 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at a some distance from a 30 meter. This is 30 meter pole
ठीक है, एंड 1.5, दिस इज 1.5, तो ये जो होगा वो रिमेनिंग डिस्टेंस विच इज 30 माइनस 1.5, 28.5 डिस्टेंस होगा ये। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम इस हाइट टू द टॉप। एंगल ऑफ एलिवेशन अभी जो है वो 30 डिग्री है, बट एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाता है ही वॉक्स सम डिस्टेंस टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, कुछ डिस्टेंस वॉक किया, 60 डिग्री हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हमको बताना है कि कितना वो उसने वॉक किया। तो लेट्स वो एक्स डिस्टेंस उसने चला, एंड जो टोटल डिस्टेंस इनिशियली में था उसका बिल्डिंग से वो क्या था, एक्स प्लस वाई। वी हैव टू फाइंड दी एक्स, फाइंड द डिस्टेंस, कितना ट्रैवल किया टुवर्ड्स दी बिल्डिंग। अगेन वी हैव टू ट्राइंगल्स, वी हैव टू अप्लाई। ठीक है, एक ये ट्राइंगल देखते हैं, इसकी हाइट 28.5 थी बिल्डिंग की, एंड दिस डिस्टेंस इज एक्स प्लस वाई, एंड वो बॉय जो है उसकी आई से एंगल जो है 30 डिग्री बन रहा था, बट कुछ चलने के बाद एंगल 60 डिग्री बना। नाउ दिस ट्रायंगल एंड ये हाइट, तो अगेन हम जो है वो क्या अप्लाई कर सकते हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस है, तो 10 30 इक्वल्स टू 28.5 बाई एक्स प्लस वाई, एंड 10 60 इक्वल्स टू 28.5 बाई वाई। तो वी हैव वाई की वैल्यू आ गई 28.5 बाय 10 60, ठीक है, मीटर्स, एंड एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 28.5 बाय 10 30। सो वी कैन फाइंड द एक्स by putting y equals to 28.5 by 10 60। सो ये क्या होगा मीटर्स में, तो वी कैन फाइंड कितना डिस्टेंस जो है वो चला उसने बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 10 30 डिग्री एंड 10 60 डिग्री। ठीक है, from a point on the ground, the angle of elevations of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high buildings are given. Then we have to find the height of the tower. तो जैसे बोला है उसको थोड़ा थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको पुट करते हैं। एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर वो फिक्स्ड है जो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे। ठीक है, 20 मीटर बिल्डिंग पे एक टावर जो है वो फिक्स है, एंड एक पॉइंट ग्राउंड पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर जो है वो कितना है, एक 20 मीटर की बिल्डिंग पे टावर जो है वो फिक्स है, और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड टू द बॉटम इज गिवन विच इज 45 डिग्री, एंड टॉप इज गिवन which is 60 degree, and what we have to find the height of the tower which is x. So let's say this distance is y, distance of the point। ठीक है, तो दो अगेन वी हैव टू ट्रायंगल्स। ठीक है, एक ट्रायंगल पूरा होल ट्रायंगल जो है जो कि 60 डिग्री बना रहा है, डिस्टेंस जो है वो सेम है, एंड ये जो हाइट है इसकी वो कितनी है, एक्स प्लस 20 मीटर, एक्स जो है वो मीटर में। ठीक है, एंड दिस स्मॉल ट्रायंगल विच इज 45 डिग्री। ठीक है, ये स्मॉल वाले में जो है 20 और ये वाई, तो 10 45 इक्वल्स टू 20 बाई वाई, एंड 10 60 यहाँ पे फिर से हमने 10 अप्लाई किया, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर और चाहिए बेस के बीच में रिलेशन। यहाँ से y आ गया 20 मीटर, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड दी x, तो y 10 60 माइनस 20 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो 20√3 minus 20 equals to x. So this is the height of the tower, and this is in meter. Okay. Question 8.
A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal, and from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is here 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45, and we have to find the height of the pedestal. ठीक है, so this is pedestal and a statue which is 1.6 meter tall stands on the top of pedestal. So this is statue 1.6 meter tall and it stands on the top of the pedestal, and from the point on the ground the angle of elevation of the top of this statue 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal का जो angle है वो कितना है 45 degree. Then we have to find the height of the pedestal. So let's say this distance is means height of pedestal is x, and let's say जो distance है उस point का pedestal के bottom से वो कितना है y. Again we have two triangles. ठीक है, एक ये पूरा बड़ा वाला which is 60 degree, and ये क्या होगा x plus 1.6, अगेन x जो वो मीटर्स में, एंड दिस इज y इज ऑल्सो इन मीटर्स, एंड नेक्स्ट जो है वो दिस एंगल विच इज 45 एंड x एंड y. अगेन हम लगाएंगे tan 60 इक्वल्स टू x plus 1.6 परपेंडिकुलर y बेस एंड tan 45 इक्वल्स टू x by y. देन क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दी x. तो इन इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं. लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2. सो tan 60 डिग्री बाय tan 45 डिग्री इक्वल्स टू x प्लस 1.6 डिवाइड बाय x. ठीक है, 1/2 किया तो वी हैव क्या लिख सकते हैं, x tan 60 डिग्री tan 45 x प्लस 1.6. तो ये tan 60 डिग्री विच इज √3x and tan 45 which is 1. So we can find the x separate करके कैसे, x √3 minus 1 equals to 1.6. तो x क्या हो जाएगा 1.6 डिवाइड बाई √3 minus 1. एंड फर्दर अगर हमको सिंप्लीफाई करना है तो √3 plus 1 फैक्टर इज 1.6 √3 plus 1/2. ठीक है, एंड फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना है तो ये 0.8 √3 plus 1 ये हो जाएगा x, and this is in meter. So we have found the height of the pedestal. ठीक है, so that's all for today. अगर इसके आगे के वीडियोस देखना है तो please watch next part. And thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.